Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharmendra Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR NET exam. अब हम देखते हैं मॉडर्न अलजेब्रा लेक्चर 15 का पार्ट बी, जिसमें हम देखते हैं रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन होमोमॉर्फिज्म, काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। पहला हमारा रहेगा फ्रॉम जेड टू जेड, फ्रॉम जेड टू एनी ग्रुप, जी हमारा कोई ग्रुप हो, फ्रॉम क्यू टू क्यू, क्यू से कोई भी ग्रुप में। इफ जी इज फाइनाइट देन जी टू जेड क्यू आर, जी से जी हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप है तो जी से जेड में, क्यू में, आर में कितने होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, ये सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू टू जेड एम और क्यू टू क्यू स्टार। फिर हम देखेंगे सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नेट गेट एनवीएचएम और सब में रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से कुछ हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा था पार्ट ए में कि जब हमारा जी से जी डैश में कोई भी अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो ये कैसा फंक्शन होता है, एफ ऑफ ए ओ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ वन इंटू एफ ऑफ बी। ये अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को होल्ड करता है तो ये हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। अब ये अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और यच हमारा कोई सब ग्रुप है जी का, यच हमारा कोई सब ग्रुप है जी का, ये हमारा कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ एच ये क्या होगा, एक सबसेट होगा जी डैश का। अब ये क्या सब ग्रुप होगा कि नहीं, यच तो हमारा सब ग्रुप था, बट एफ ऑफ एच जो उसका इमेज हो रहा है क्या वो सब ग्रुप होगा कि नहीं, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन रहेगा। तो ये फर्स्ट हमारा है कि लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी एन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये हमारा कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। देन पहला हमारा है कि इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इंप्लाई एफ ऑफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। अगर एच जो है जी का सब ग्रुप होता है तो इसका जो इमेज होगा एफ ऑफ एच वो भी जी डैश का हमेशा सब ग्रुप ही होगा। अब ये नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल नहीं भी हो सकता है, बट ये हमेशा सब ग्रुप होगा। दूसरा रिजल्ट है हमारा कि अगर यच हमारा जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, पहले तो अगर यच हमारा सब ग्रुप है जी का तो एफ ऑफ एच हमेशा सब ग्रुप होगा जी डैश का। दूसरा है हमारा कि इफ यच इज नॉर्मल इन जी देन एफ ऑफ एच नीड नॉट बी नॉर्मल इन जी डैश। अगर यच हमारा जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो एफ ऑफ एच जरूरी नहीं है कि नॉर्मल सब ग्रुप हो। तीसरा हमारा है कि इफ एफ ऑफ एच इज नॉर्मल इन जी, अगर एफ ऑफ एच जी डैश में नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो ये हमेशा इंप्लाइज करेगा कि एच इज नॉर्मल इन जी। ये हमारा पहला रिजल्ट है कि अगर एच हमारा सब ग्रुप है तो एफ ऑफ एच हमेशा सब ग्रुप होगा। दूसरा, अगर एच हमारा जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो एफ ऑफ एच जी डैश का नॉर्मल सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा है हमारा कि अगर एफ ऑफ एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी डैश का तो ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। इसका आप प्रूफ बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। जैसे अगर हम थर्ड को देखना चाहें वो, और ये फर्स्ट सेकेंड तो इजी है, थर्ड को अगर देखना चाहें कि अगर एफ ऑफ एच नॉर्मल है जी डैश का तो ये कैसे नॉर्मल होगा। देखिए एफ ऑफ एच अगर नॉर्मल है जी डैश का तो यहां से कह सकते हैं कि फॉर ऑल जी1 बिलोंग टू जी डैश, ये जी डैश एक्चुअली, एंड एच बिलोंग टू एच, जी1 एफ ऑफ एच इंटू जी1 का इनवर्स हमेशा जी1 में जी डैश में कंटेन होगा, क्योंकि जी डैश हमारा क्या है नॉर्मल, वो एफ ऑफ एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है तो जीवन के किसी भी एलिमेंट को जी डैश के ऐसे ऑपरेट कराएंगे तो ये हमेशा एक्चुअली ये एच में कंटेन होगा, एफ ऑफ एच में। अब ये देखिए कि जो जीवन है वो जी डैश का एलिमेंट है, तो जब ये जीवन जी डैश का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू जी सच डेट एफ ऑफ के इक्वल टू जी डैश जीवन, ये होगा। अब यहां से जीवन जब ये वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां से एफ ऑफ के एफ ऑफ एच इंटू एफ ऑफ के का इनवर्स बिलोंग करेगा किसमें, एफ ऑफ एच में।
और यहां से क्या हो गया हमारा, ये एफ हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ के एच के इनवर्स कंटेन होगा एफ ऑफ एच में। यहां से क्या हो गया हमारा के एच के इनवर्स एच में कंटेन होगा, तो यहां से क्या हो गया हमारा एच इज नॉर्मल इन जी। तो ये हमारा थर्ड रहा कि अगर एफ ऑफ एच नॉर्मल है जी डैश का तो एच हमेशा नॉर्मल होगा, बट अगर एच नॉर्मल हो तो एफ ऑफ एच नॉर्मल हो, ये जरूरी नहीं है। ये हमारा तीसरा रिजल्ट था। चौथा रिजल्ट है हमारा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। ये थर्ड वाला जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमारा है कि इफ जी इज अबेलियन ग्रुप इंप्लाई एफ ऑफ जी सब ग्रुप होगा किसका, जी डैश का, इज अबेलियन। अगर जी हमारा अबेलियन है तो जो एफ ऑफ जी होगा वो भी क्या होगा, अबेलियन सब ग्रुप होगा जी डैश का। जी डैश के इक्वल भी हो सकता है अगर एफ हमारा ऑन टू हो, बट एफ हमारा ऑन टू के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो ये हमेशा इसका सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये जी हमारा क्या है, ग्रुप है, ये हमेशा क्या होगा, अबेलियन होगा। इसको भी आप रिजल्ट को देख सकते हैं। फिफ्थ है हमारा कि इफ जी इज साइक्लिक इंप्लाई एफ ऑफ जी इज साइक्लिक। अगर जी हमारा साइक्लिक हो तो एफ ऑफ जी हमेशा साइक्लिक होगा। कन्वर्स इसका सही नहीं है कि अगर एफ ऑफ जी साइक्लिक हो तो जी साइक्लिक होगा, नहीं होगा, इसका कन्वर्स सही नहीं है। बट ये सही है कि अगर जी हमारा साइक्लिक होगा तो एफ ऑफ जी हमेशा साइक्लिक होगा। अब ये देखिए एग्जाम का क्वेश्चन, ये एग्जाम एनबीएचएम में ये दोनों ऑप्शन लगा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये हमारा है। पहला था क्या हमारा कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन इज अबेलियन, अबेलियन इज अबेलियन। दूसरा हमारा है होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नॉर्मल इज नॉर्मल। तीसरा है हमारा होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक, और फोर्थ है हमारा होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नॉन साइक्लिक इज नॉन साइक्लिक। अब ये 4 ऑप्शन थे और इसको करना था, तो आप देखिए यहां से तो हमको 4th और 5th रिजल्ट से हमारा ये जो है होमोमॉर्फिक अबेलियन ये हमेशा सही होगा, थर्ड हमारा सही होगा। ये कहा है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नॉन साइक्लिक इज नॉन साइक्लिक, ये सही नहीं है। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे, हम सब देखेंगे इसको, बट ये अभी रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन आप लिख लीजिए ये क्या है। होमोमॉर्फिक इमेज नॉर्मल नीड नॉट बी नॉर्मल, एग्जाम्पल है हमारा कि अगर ये हमारा नॉर्मल है तो ये हमारा नॉर्मल हो, ये जरूरी नहीं है।